हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। और जो रिजल्ट का इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं उनका एक एक क्षण कैसा गुजर रहा होगा ये हम भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से खुशखबरी आपके लिए आ गया है। यहाँ देखिए, बीपीएससी 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देरी। 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। 1 से 2 दिन में परीक्षा का रिजल्ट निकलने की ये सूचना दी गई है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देरी के कारण भी शुरू में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको कि 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में ही देरी हो रही है। जैसा कि मध्य अक्टूबर में बोला गया था, तो 16 अक्टूबर हो गया और ये 15 अक्टूबर तक जो OMR डाउनलोड करने का अंतिम डेट था, लेकिन रात में फिर से फाइनल आंसर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर देखते हैं कि रिजल्ट आंसर की वगैरह इस तरह का जो न्यूज आता है लगभग रात में आता है। तो इसे संभावना लगा सकते, जैसे कल भी रात में आई थी लगभग 10 के आसपास, तो ये संभावना निकाल सकते हैं आप। आज तो आया नहीं, आज 16 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर की रात लगभग 10 बजे के आसपास रिजल्ट आपको आ जाएगा, ऐसा हम लोग पूरी आशा रखते हैं, जैसा कि पेपर कटिंग भी कर रहा है। चलिए, इसमें और हम लोग देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ दिया गया है, फिर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों हो रही है देरी और कब तक आने की संभावना है, इसके कारण क्या है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। लिखता है बीपीएससी 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। यहाँ पर फिर देख रहे हैं, आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था। 15 अक्टूबर तक चाहती थी बीपीएससी रिजल्ट निकाल दें, लेकिन क्या है, तो 43 विषयों के अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को पसंद के 3 जिलों की प्राथमिकता वार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 43 गो विषय है और 38 जिला है। तो इस तरह से, और जो 3 जिले दिए थे, चुनने थे फॉर्म अप्लाई करने के समय, तो उन तीनों जिला के अनुसार, विषय के अनुसार ये जो मेरिट लिस्ट है बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। ये मेरिट लिस्ट 1634 प्रकार के मतलब बन रहे हैं, तो इसे ज़्यादा समस्या हो रही है। मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। अब इसमें फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ वर्ण का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नाम के वर्ण का भी इस्तेमाल करना, कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे मान ले किसी को 55 आ रहा है, तो हज़ारों स्टूडेंट को 55 अंक आ रहा है। तो बीपीएससी फिर सोचा कि चलिए इसको डेट ऑफ बर्थ से करें। जैसे मान ले कि 10/2/86 है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनका अंक भी समान आ रहा है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जा रहा है। तो फिर यूपीएससी ने सोचा अल्फ़ाबेटिकल उनको अलग करें, मतलब ए से नाम वाला को पहले, बी से बाद वाला में। तो इस तरह से तीनों करने के बावजूद भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम अभी समस्या से अवगत हो सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी यूपीएससी को हो रही है रिजल्ट तैयार करने में। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो लेट होगा ही। और जैसा पेपर के ये जो न्यूज़ को हम अगर सत्य माने, तो लगभग उम्मीद है आज 16 बीत गया, तो 17 को शाम तक, रात तक निश्चित रूप से ही रिजल्ट आने का 99% संभावना रहेगा। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसके रिजल्ट निकालने में 1-2 दिन की और देरी होगी। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटी है। सरकार चाहती है कि सबका रिजल्ट एक साथ दे दें। इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दे। ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि प्राइमरी का रिजल्ट रुक जाए, समय में रोक दिए जाए। मामले में 20 अक्टूबर की इसमें सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट निकल सकेगा। सरकार चाहेगी अगर ज़्यादा लेट प्राइमरी में होगा तो पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का ही रिजल्ट दे दिया जाए। देखिए 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा ये ले गई थी बीपीएससी का। इसमें देखते हैं हम लोग 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 दिवसीय परीक्षा
24 से 26 अगस्त तक ली गई थी। कुल 8,10,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। इसमें प्राथमिक कक्षा में 79,943 रिक्तियों के लिए 7,48,000 आवेदक थे, जो रिक्तियों के लगभग 9.36 गुना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी संख्या है यहाँ प्राइमरी में। माध्यमिक शिक्षिका जो है कक्षा 9 और 10वीं के लिए 34,916 रिक्तियों के लिए 65,500 आवेदक थे। वहाँ पर देखते हैं प्राइमरी की अपेक्षा काफ़ी कम है। अब यहाँ पर बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षकों 11-12 के लिए, तो यहाँ पर 57,602 रिक्तियों के लिए फ्रेंड्स ये जो अप्लाई आवेदन किए थे, यह है 39,680 ने आवेदन दिया था। तो जिनमें क्रमशः 63,272 माध्यमिक और 37,465 उच्च माध्यमिक वृत्ति परीक्षा में पास शामिल हुए थे। आवेदकों में 3 लाख ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, आवेदकों की संख्या 38.56% बिहार के बाहर हैं। ठीक है, ये जो 38% इसमें टोटल जो आवेदक हैं यह बिहार से बाहर के हैं। पटना के 38 परीक्षा केंद्र समेत प्रदेश के 38 जिला मुख्यालयों पर यह परीक्षा ली गई थी। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग और देखते हैं कि इसमें और भी क्या कुछ दिया हुआ है। अब देखिए योगदान से संबंधित है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुट गया है विभाग। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय रविवार को भी बैठक हुई, अर्थात संडे अर्थात छुट्टी रहता है, लेकिन फिर भी संडे को भी बैठक की गई है इसी टीचर नियुक्ति के संबंध में। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उसके दस्तावेजों की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई, अर्थात उनको किस तरह से ज्वाइन कराया जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट को जांच की जाएगी। इस बैठक में सभी निदेशक मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेज के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। साथ ही SCERT के जरिए शिक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कराया जाएगा। इसके लिए SCERT ने तैयारी पूरी कर ली है। तो फ्रेंड्स समझिए कि अब आपके ज़्यादा समय नहीं रह गए हैं, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काज हो गई और उसके बाद आपकी नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलने वाली है। अर्थात BPSC इस प्रक्रिया में ज़ोर शोर से लगी हुई है। जितना हम आपको तेज़ी है रिजल्ट देखने के लिए, नौकरी पाने के लिए, फ्रेंड्स कहीं उससे भी ज़्यादा उसकी भी तेज़ी है कि जैसे ही फर्स्ट चरण समाप्त कर दें, अक्टूबर के लास्ट तक नई वैकेंसी भी आनी है, तो इसके लिए सरकार तत्पर है। फ्रेंड्स ये सब न्यूज़ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे और शेयर कर देंगे। मुख्य रूप से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस तरह की न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।